जय हिंद साथियों। तो क्या आप भी क्लास 10वीं के छात्र हैं और 2026 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं बाबू? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में हम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव को पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद से बनाने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो आपके लिए लाएं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है वो बाबू एक्स और वाई होता है। क्या होता है हमारा एक्स और वाई, और एक्स एक्स लड़का में होता है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को यहाँ बाबू क्या कहा जाता है? तो उसको अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो हमें पदार्थ मिलता है उसको उत्पाद कहते हैं। इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा क्या हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग बाबू यहाँ पर होता है श्वेत। सिल्वर कहने का अर्थ यहाँ पर हो गया चांदी। चांदी आप देखे होंगे उजला होता है। सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पर रंग क्या हो जाएगा, श्वेत, यानी कि सफेद इसको भी बोल सकते हैं, सफेद सफेद। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा क्या, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, तो आपको पता होगा बाबू कि जल का सूत्र H2O होता है। क्या हमारा होता है H2O, क्या हमारा होता है H2O। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1। क्या हो जाएगा हमारा 2:1। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग यहाँ बाबू क्या होता है? तो जल्दी जल्दी से बताइएगा। इसका क्या होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ता का रंग होता है बाबू, पत्ता का रंग यानी कि पत्तियों का, पेड़ पौधे का रंग वो हरा होता है। किसके कारण? तो वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और इसमें क्या पाया जाता है बाबू, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये पूछता है बिहार बोर्ड में कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, इसको भी याद रख लीजिएगा, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है बाबू। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है बाबू, वो है हमारा सूर्य का प्रकाश। क्या है बाबू, वो है सूर्य की प्रकाश। क्या है, सूर्य की प्रकाश। और सूर्य की प्रकाश हमें कब मिलेगी? तो दिन में मिलेगी बाबू। कब मिलेगी? दिन में। इसलिए प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होगा? दिन में होगा। कब होगा? दिन में होगा। चलिए आगे छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन बाबू सब पौधे का अलग अलग होता है। जड़ से भी होता है किसी पौधे में, पत्तियों में भी होता है, तनास में भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर है इनमें से सभी। इनमें से सभी अलग अलग पौधे में, कोई पौधा पत्तियों से श्वसन लेता है, कोई तना से लेता है, कोई जड़ से लेता है बाबू। इसलिए यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7वां देखिए, प्रकाश की किरण गमन करती है बाबू। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश की निर्वात में चाल। प्रकाश की निर्वात में चाल बाबू कितनी होती है? तो वो कमेंट करके आप बताइएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। चलिए आगे बढ़ते बाबू। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर बाबू अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये चित्रों का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
यहाँ पर देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन से है। अग्रदीप कहने का मतलब हो गया बाबू हेडलाइट। हेडलाइट 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 होता बाबू, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता। किसका प्रयोग किया जाता? अवतल दर्पण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता। अवतल दर्पण को बाबू और कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। क्योंकि ये सारे प्रकाश के किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, इसलिए आप देखेंगे हेडलाइट में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जितने भी हमारे प्रकाश होते हैं वो सारे को रोड पर एकत्रित करता है, यानी कि एक जगह एकत्रित करता है, जिससे एक्सीडेंट होने की खतरा पूरा कम होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि होती है, यानी लाल रक्त जो होता है हमारा, लाल रक्त होता है, उसकी जीवन अवधि होता है केवल 120 दिन होता है। 120 दिन ही कोई भी यहाँ पर ब्लड अच्छा रहता है, उसके बाद वहाँ पर रिसाइकल होता रहता है, अपना शरीर में ही रिसाइकल होता रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता बाबू? हीमोग्लोबिन हम बता दें, हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, और रक्त लाल होने का कारण, रक्त लाल होने का कारण क्या है बाबू? वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होने का कारण, होने का यहाँ पर कारण, लाल रक्त होने का कारण, कारण यहाँ बाबू यही हीमोग्लोबिन के कारण ही नहीं, रक्त हमारा यहाँ पर क्या होता है? लाल होता है। तो बताइए पक्षियों का यहाँ पर बोला नहीं होता, किसमें नहीं होता? तो पक्षियों का तो खून लाल होता था, इसमें तो होगा ही, तो ये तो होगा नहीं। मनुष्य का भी खून लाल होता है, ये भी नहीं। लेकिन मक्खियों का बाबू खून लाल नहीं होता। आप देखोगे मक्खी कभी मारे होंगे या तो मर जाते हैं, तो उसमें देखिएगा कुछ काला टाइप का निकलता है, इसमें लाल नहीं निकलता ब्लड। तो इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए इसका खून क्या होता है? हमारा लाल नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बाबू? हीमोग्लोबिन के रोग कमी से यहाँ पर इनीमिया का रोग हो जाता है बाबू। क्या हो जाता है? इनीमिया का यहाँ पर रोग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए बाबू यहाँ पर प्रिज्म का प्रयोग हम करते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर बाबू कौन सा किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है बाबू? प्रकाश का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है बाबू। लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम यहाँ पर होता है बैगनी का। कम पूछ ले तो बाबू बैगनी हो जाएगा, और ज़्यादा पूछ ले बाबू तो यहाँ पर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या है 15 नंबर पर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़े रहता है तो वहाँ पर क्या हमारा अंतरिक्ष है जो हमें काला दिखाई देता है बाबू। काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश, वहाँ चंद्रमा पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर नहीं हो पाता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वहाँ पर आकाश क्या काला दिखाई देता है। हमारे धरती पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। क्या हमारा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, शल्य चिकित्सक कहने का हड्डी का डॉक्टर जो होता है उसको शल्य चिकित्सक बोलते हैं। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है बाबू? तो जो शल्य चिकित्सक होता है, हड्डी टूट जाता है तो देखेंगे प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर पीओपी का होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। प्लास्टर का पेरिस। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा होता है कैल्शियम होता है, CaSO4 हाफ H2O।
हाफ H2O, तो कैल्शियम सल्फेट 1/2 यानी कि अर्ध, 1/2 माने आधा, और H2O का हाइड्रेट होता है तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूत्र भी याद जरूर रखिएगा। यहाँ पर देखिए दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, प्रश्न संख्या 8वां हमारा 18। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, तो दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन भी कहा जाता है। किण्वन किसके द्वारा किया जाता है, लैक्टोबैक्टीरिया के कारण ही दूध से दही बनता है, उसमें लैक्टिक एसिड रहता है, इसलिए। आगे बढ़ेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है बाबू, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हमारा होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ओम किसका एम्पियर होता है, तो प्रतिरोध का, प्रतिरोध का पूछ लेगा बाबू, तो इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध, प्रतिरोध और वोल्ट होता है विभव का, यानी कि विभवांतर का, विभवांतर यानी कि वोल्ट का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के आप देखेंगे कि इस प्रकार से कांच वाले बल्ब आते थे पहले, उसमें इस प्रकार से एक फिलामेंट लगा रहता था, इस प्रकार से, इस प्रकार से एक फिलामेंट लगा रहता था। तो वो जो हमारा फिलामेंट है ये हमारा होता था टंगस्टन का बाबू, टंगस्टन का, टंगस्टन का, टंगस्टन का लगा रहा था, ऑप्शन बी। और बल्ब को, बल्ब के अंदर भरा जाता है बाबू निष्क्रिय गैस, जिससे टंगस्टन उससे रिएक्शन करके फटे ना, इसलिए उसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। कभी कभी पूछ लेगा आपको, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस भरा जाता है तो बाबू, तो वहां मारिएगा निष्क्रिय गैस। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली यहाँ पर बनी होती है नाइक्रोम की। किसकी बनी रहती है, नाइक्रोम की। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। बाकी तांबा जस्ता सोना वगैरह को हीट करेंगे बाबू तो गलेगा, पिघलेगा और एकत्रित हो जाएगा, लेकिन नाइक्रोम वायर ऐसा वायर होता है जिसमें कितना भी हीट दीजिए वो टूटेगा नहीं, इसलिए विद्युत हीटर में यहाँ पर नाइक्रोम वायर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट को, जो बाबू बहुत ही सॉफ्ट होता है, क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और 22 कैरेट को यहाँ पर ज्वेलरी बनाया जाता है, यानी कि जेवर, जो जेवर बना होता है बाबू वो 22 कैरेट का होता है, लेकिन जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना का ज्वेलरी इसलिए यहाँ पर, यानी कि जेवर इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी इतना सॉफ्ट होता है कि यदि आप उसे नाखून से खुरोद दीजिएगा तो वो निकल जाएगा, यानी कि खुरचा जाएगा, जैसे कि बटर वगैरह होता है, इतना सॉफ्ट होता है। इसलिए उसमें कुछ धातु को मिलाकर 22 कैरेट का बनाया जाता ताकि वो पिघले ना और खुरचाए ना, यानी कि सॉफ्ट, उसको हार्ड किया जाता है ताकि अच्छे तरीके से उसको पहना जाता है। जब भी आप देखोगे घर में बाबू तो वो रहता है 22 कैरेट का ज्वेलरी रहता है, जिसके भी घर में होता है, सभी के घरों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वो कौन सा ऐसा धातु है बाबू जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। वो धातु यहाँ पर पूछा बाबू, जब धातु पूछेगा तो यहाँ पर पारा हो जाएगा, लेकिन वही अधातु पूछे, अधातु कोई कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर, यहाँ पर कमरे के ताप पर यहाँ पर द्रव अवस्था में रहता है बाबू, वो हो जाएगा ब्रोमीन। वो क्या हो जाएगा हमारा, ब्रोमीन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर देखिए, निम्न में कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। कौन सा ऐसा अधातु है बाबू, यहाँ पर अधातु पूछा है, अधातु। कौन सा ऐसा अधातु, आप जानते हो कि जितने भी अधातु पदार्थ है वो विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद होता है बाबू केमिस्ट्री में कि जो अधातु है लेकिन वो विद्युत का चालन यहाँ पर करता हुआ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु पदार्थ है जिससे विद्युत का चालन पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है बाबू देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क
का सबसे बड़ा भाग होता है वो बाबू सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है, आगे की तरफ वो रहता है, वो सबसे बड़ा यहाँ पर भाग होता है, यानी कि सबसे बड़ा भाग वही होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मानव मस्तिष्क जो मानव हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसका जो औसत भार होता है 1.4 kg होता है। नॉर्मल 1.4 kg ही होता है। आगे बढ़ेंगे। घेघा रोग पनपता है, घेघा रोग किसके कमी से पनपता है बाबू? तो घेघा रोग यहाँ पर आयोडीन के कमी से पनपता है। घेघा आप देखो गला में देखते होंगे बड़ा बड़ा सूजन हो जाता है, उसी को घेघा रोग बोलते हैं। वो आयोडीन के कमी से होता है। आयोडीन हमें नमक से मिलता है। कहाँ से मिलता है बाबू? नमक से मिलता है, इसलिए नमक अच्छे मात्रा में खाना बहुत ही आवश्यकता होती है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है। विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है बाबू? तो वह है जनित्र। जनित्र को जनरेटर भी बोलते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं। जनरेटर और डायनमो भी यहाँ पर इसी को ही बोला जाता है। आम चाल भाषा में जनरेटर देख लेंगे, शादी ब्याह में इसका प्रयोग किया जाता है। जब लाइट कट जाती है फिर भी लाइट रहने के लिए यहाँ पर जनरेटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? सोलर सेल, सोलर सेल में यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में यहाँ पर सिलिकॉन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक कौन सा संसाधन नहीं है बाबू? वो है जीवधारी। जीवधारी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये क्या जीवधारी, जैसे कि बिना जनन का जीवधारी नहीं होगा, यह प्राकृतिक नहीं है, यानी प्राकृतिक रूप से इसका उत्पन्न नहीं हो सकता। वायु जल मिट्टी का प्राकृतिक तरह से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन जीवधारी का बिना जनन का संभव नहीं है। इस प्रकार से हम 30 अभी भी ऑब्जेक्टिव आपको करवाए हैं, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आपसे कितना खुद से बना, कितना आपको खुद से बना, जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो इसके क्वेश्चन के बाद हम विदा लेते हैं। आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कल के वीडियो में हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं।